Good morning, students. Today we'll start the new chapter, admission of a partner. The meaning of admission of a partner already we have done in the last chapter. Whenever the new partner is entered in the business, that is called admission of a partner. जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो उसको हम बोलते हैं वो बिजनेस में एडमिट हो रहा है, लेकिन वो बिजनेस में एडमिट तभी हो सकता है जब सारे पार्टनर उसके लिए रेडी हों। अगर एक भी पार्टनर डिनाई कर जाता है उसको एडमिट करने में तो वो एडमिट नहीं हो सकता। अब है कि किन किन रीजंस की वजह से हम जो है नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। फर्स्ट है व्हेन मोर कैपिटल इज़ नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। जब बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें और ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो हम एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, ताकि वो जब भी नया कोई पार्टनर आएगा तो साथ में वो कैपिटल जो है इन्वेस्ट करेगा, जिससे हमारे जो है बिज़नेस की ग्रोथ में वो जो है काम आ सकती है वो कैपिटल। तो उस टाइम पे हम उसको एडमिट कर सकते हैं। व्हेन है competent and experienced person is needed for the efficient running of the business। ये आज के टाइम पे एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए प्लस कॉम्पिटेंट चाहिए कि मार्केट के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं उसका फ़ायदा जो हम जल्दी से उठा सके। कोई भी रिस्क की सिचुएशन है तो उसको हम कैसे टैकल आउट कर सकते हैं, कैसे बाहर आ सकते हैं उस रिस्क की सिचुएशन से, तो एक एक्सपीरियंस पर्सन जो है ईजिली उस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग अ रेपुटेड एंड रिनाउंड पर्सन इनटू द पार्टनरशिप। भी एक चीज़ का नाम हो मार्केट के अंदर, रिनाउंड मीन्स जिसकी अलग से ही पहचान है मार्केट के अंदर, उसकी गुडविल अच्छी है, पहचान है मार्केट के अंदर, तो उसको जब हम बिज़नेस में एडमिट करते हैं तो हमारे बिज़नेस की भी गुडविल जो है इंक्रीज़ हो जाती है, हमारे बिज़नेस की भी अलग से पहचान बन जाती है। टू एनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। और समटाइम क्या होता है कि अच्छा एम्प्लॉय हमारे बिज़नेस में काम कर रहा होता है तो वो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे बिज़नेस में ही रहे, हमारा बिज़नेस छोड़ के ना जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं उसको एज अ पार्टनर अपॉइंट कर लेते हैं ताकि वो हमारी ही पार्टनरशिप बिजनेस में रहे। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज़ वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो एक ये मोड है जिसमें हम नई पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म करके नई पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अंडर विच एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड न्यू वन कम्स इनटू एक्सिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है। अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो नई डीड जो हमें प्रिपेयर करते हैं और एज अ ओल्ड पार्टनरशिप डीड कम्स टू एन एंड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 फर्स्ट ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये मैंने आपको बात पहले ही क्लियर कर दी है कि जब दूसरे पार्टनर इस चीज़ के लिए रेडी होंगे तभी वो बिजनेस में एंटर हो सकता है, मतलब सभी की परमिशन जो है इसमें मस्ट है। राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। तो फ्यूचर प्रॉफिट में भी उसका शेयर होगा और एसेट्स में ही होगा। एट द सेम टाइम ही बिकम्स लायबल फॉर एनी लायबिलिटी इंकर्ड बाय द फर्म आफ्टर हिज एडमिशन। तो उसके एडमिशन के बाद अगर कोई भी लायबिलिटी अक्कर होती है तो उसमें भी उसका शेयर होगा, वो भी उसको फेस करनी पड़ेगी। At the time of admission, the new partner bring his share of goodwill and capital, and old partner sacrifice a share of their profit in his favor, and thus he gets a share in the future profits of the firm। तो पुरानों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नया पार्टनर गेन करेगा, फ्यूचर प्रॉफिट्स के अंदर उसका भी शेयर इंक्लूड हो जाएगा। तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, accounting treatment of revaluation of assets and liabilities, accounting treatment of reserves and accumulated profit, adjustment of capital on the basis of new profit sharing ratio। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के अलग अलग जो है पॉइंट्स हैं, अलग अलग जो आपको ये टाइप्स दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं मीन्स। तो जिस टाइप की प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द ओल्ड पार्टनर विल कंटिन्यू टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द सेम रेशियो। तो ये आपको जो है इजीली इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग समझ आ जाएगा। इन दिस दे आर सेइंग दैट ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6 and 1/6. D was admitted in the firm as a new partner with 1/6 share. Calculate new profit sharing ratio। तो इसमें सिर्फ एक न्यू पार्टनर का शेयर जो आपको गिवन है और पुराने पार्टनर का ओल्ड शेयर गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको कोई भी बात इन्होंने क्लियर नहीं की। तो जब क्वेश्चन में कोई भी और बात ना कही हो तो आपको क्या करना है, लेट करना है प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। तो अब जब टोटल प्रॉफिट
इन चारों पार्टनर के लिए जो है 1 है। अगर इसमें मैं अगर डी का शेयर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी फॉर ए, बी एंड सी। तो रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए, बी एंड सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 मीन्स 5/6। तो ये ए, बी और सी के लिए, तो इनका जो ओल्ड शेयर होता है उसी में ही हम उसको मल्टीप्लाई करके जो है न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। द न्यू शेयर विल बी फॉर ए 5/6 का 3/6 मीन्स ओल्ड शेयर में इसको बांट देंगे। बी 5/6 का 2/6 एंड सी 5/6 का 1/6 और डी ऑलरेडी आपको 1/6 गिवन है। तो इन सब के नीचे क्या आया 36, तो हम इसके भी डिनोमिनेटर 36 कर देंगे। तो 6/6 का मतलब 1 होता है, 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा 6/36। द न्यू रेशियो विल बी 15:10:5:6 फॉर ए, बी, सी एंड डी। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसके अकॉर्डिंग हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं गिवन होगा। तो उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट को लेट करके जूम करके इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट।